क्या एक देश की डोमेस्टिक पॉलिसी हमारे राजनेताओं की डोमेस्टिक पॉलिसी और इंटरनेशनल पॉलिसी में फ़र्क है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम डोमेस्टिक तौर पे अपने देश में कुछ अलग पॉलिसी अपनाएं और बाहर जाके उसी पॉलिसी को अलग रूप से पेश करें? दोस्तों, मेरा नाम है अमित महाजन और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल लेमैन हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो धर्म को लेकर है। देखिए, ख़amenei जो हैं आयतुल्लाह अली ख़amenei ईरान के, उन्होंने बयान दिया है कि जो पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं, अगर उन्हें दर्द महसूस नहीं होता जो मुसलमानों पे ज़ुल्म हो रहा है बर्मा में, अ, गाज़ा में और इंडिया में, तो उन्हें मुसलमान कहलाने का हक़ नहीं है। अब ये आयतुल्लाह अली ख़amenei जो हैं, ये शिया सेक्ट के हेड हैं। जैसा कि आपको पता है, मुस्लिम्स में 2 मेन ब्रांचेज़ हैं, सुन्नी इस्लाम और शिया इस्लाम। सुन्नीज़ मेजॉरिटी में हैं वर्ल्ड वाइड। 85% जो मुस्लिम्स हैं वर्ल्ड में, वो सुन्नी फेथ में बिलीव करते हैं। उसी में भी अलग-अलग ब्रांचेज़ आती हैं और 15% जो हैं, ये शिया हैं। शिया बहुल कंट्रीज़ में ईरान है, इराक है, अज़रबैजान है, फिर सीरिया है और हिंदुस्तान में भी शिया की लोगों की काफ़ी आबादी पाई जाती है, ख़ासकर लखनऊ के आसपास। अब ये जो शिया हैं, ये काफ़ी तौर पे इन्हें सुन्नी जो समाज है, चाहे दोनों मुसलमान थे, लेकिन दोनों फ़िरक़ों में बहुत ज़्यादा तनाव रहता था और सुन्नीज़ पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते आए हैं। अब हाल ही के सालों में ऐसा हुआ है कि शियाज़ को जाके अपने जो बोलने के हक़ हैं, जो हकूक़ हैं, वो मिलने शुरू हो चुके हैं। और इसमें काफ़ी तौर पे ये भी कहा जाता है कि इसमें बीजेपी की जो सरकार है सेंटर की, उसका बहुत बड़ा रोल है कि इन्होंने शियाज़ को उनके राइट्स दिए हैं। जैसे पहले शिया जो काफ़ी कुछ नहीं कर पाते थे, ताज़िए नहीं निकाल पाते थे, मुहर्रम पे हर वक़्त पे जब मुहर्रम के जुलूस निकलते थे, तो दंगे हुआ करते थे शिया और सुन्नियों के। अब वो काफ़ी हद तक बंद हो चुके हैं। अब ऐसे में ईरान, जहाँ की एक शिया बहुल कंट्री है, और आयतुल्लाह अली ख़amenei जो कि एक शिया नेता हैं, पूरे एक तौर से धर्मगुरु हैं शियाओं के, उनकी तरफ से ही ऐसा विवादास्पद बयान आना और उसे जिस तरह से हमारे मीडिया में पेश किया जा रहा है कि जी वो तो प्रेशर में हैं, उनका बयान देना बनता है क्योंकि हमास के जो नेता हैं, उन्होंने जो प्रेसिडेंट है ईरान के, उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी पे ईरान के अंदर ही मार डाला गया था, इतनी सेफ ज़ोन में। तो ये बैकफुट पे हैं, तो ये ऐसे बयान दे रहे हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो भी होगी, लेकिन एक बात तो फैक्ट है कि आज इज़राइल को अगर कोई मुस्लिम कंट्री फेस कर रही है, तो वो सिर्फ़ ईरान ही है। ईरान खुद के थ्रू भी अपनी प्रॉक्सीज़ हिज़्बुल्लाह, हमास और हाउतीज़ के थ्रू पूरी तरह से इज़राइलियों की नाक में दम कर रहा है। आपने देखा ही है कैसे रेड सी की जो शिपिंग लेन्स हैं, उन पे हाउथीज़ हर रोज़ हमले करते हैं। उसके बाद हिज़्बुल्लाह किस तरह से जॉर्डन से, सीरिया से, किस तरह से, लेबनान से किस तरह से रॉकेट दागता है इज़राइल पे। और हमास तो हमारे सामने ही है कि कैसे हमास ने हमला किया था इज़राइल पे, 1200 लोगों को मार डाला और उसके बाद ऐसी जंग चली है जिसमें 42,000 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे और औरतें हैं। तो दोस्तों, बात ये है कि ईरान या आयतुल्लाह मेरे हिसाब से तो प्रेशर में नहीं है। उन्हें कुछ प्रूव करने को नहीं है, वो तो पहले ही सैंक्शंस के अंडर है कंट्री। उनके पास खोने को है क्या? हाँ, मुस्लिम उम्मा के लीडर वो बनना चाहेंगे, ज़रूर बनना चाहेंगे। और यहाँ पे भी एक बात तो फैक्ट है कि जो हमास है वो सुन्नी ग्रुप है। फिर भी आइडियोलॉजिकली ईरान शिया होते हुए भी उसको सपोर्ट कर रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि ईरान ने कभी भी इज़राइल की जो वजूद है उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। अब यहाँ से बात आती है इंडिया की, जो बयान आयतुल्लाह अली ख़amenei ने दिया है। ख़amenei साहब ने ये बयान दिया है कि जैसा मैंने आपको बताया कि मुसलमानों के वजूद का कोई मतलब नहीं है अगर आपको अपने लोगों की, मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहे हैं बर्मा में, गाज़ा में और इंडिया में, वो नज़र नहीं आ रहे। तो दोस्तों, बात ये है, मुद्दा ये है कि इसको हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भर्त्सना की है इस चीज़ की।
उन्होंने कहा है ये मिसइन्फॉर्म्ड हैं और इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। उन्हें पहले अपने ट्रैक रिकॉर्ड चेक करने चाहिए कि जो ईरान में हो रहा है, ईरान में मैदा अली हसीनी जो भी थी, लेडी थी, उन्होंने हिजाब के खिलाफ जब विरोध किया था, 2 साल हो गए हैं इस चीज़ को, उसके बाद से वहाँ पे 2500 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं। अब बात करते हैं अपने देश की। क्या हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात क्या हैं? दोस्तों ये कहा जा रहा है, मैं इंटरनेशनल कमेंटेटर्स को भी देखता हूँ, इंटरनेशनल मीडिया को भी पढ़ता हूँ, तो उनका ये कहना है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, उनको बुरी तरह से दबाया जा रहा है, उनके हकूक़ नहीं हैं। लेकिन ज़मीनी तौर पे ऐसा कुछ मुझे तो नज़र नहीं आता। हाँ, इश्यूज़ ज़रूर हैं और इश्यूज़ रहेंगे, क्योंकि ये जो तबका है ये काफ़ी तौर पे पीछे रह गया है। और हाँ, ऐसी भी एक बात है कि जो हमारी आज की डिस्पेंसेशन है, हमारी जो आज की गवर्नमेंट है, ये कुछ तरह से हम माने ना माने किसी तौर पे तो बायस्ड है रिलीजियस को लेके। जब इलेक्शंस भी थे तो हमारे प्रधानमंत्री का ये कहना कि अगर कांग्रेस आ जाती है तो ये मंगलसूत्र, हिंदू औरतों के मंगलसूत्र उठा के मुसलमानों को दे देगी। उसके बाद ये जो बुलडोज़र चलाते हैं ये अपनी बीजेपी रूल स्टेट्स में, और उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं रिलीजियस बेसिस पे, ये भी एक सच्चाई है। उसके बाद बीफ वेजिटेरियनिज्म कि आपने जो अपने ग्रुप्स बना रखे हैं, हिंदू ग्रुप्स हैं, ये बीफ पकड़ने के नाम पर, अगर बीफ है भी है और अगर है तो उसे पुलिस को रिपोर्ट करें। आपको कानून अपने हाथ में लेने का कोई हक नहीं है। आप कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, लोगों को मार डालते हैं, ये कोई अच्छा सिग्नल तो नहीं भेज रहा। तो हाँ, प्रॉब्लम्स तो ज़रूर हैं, लेकिन एक मल्टीकल्चरल, मल्टीलिंग्विस्टिक, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है इंडिया। यहाँ पे प्रॉब्लम्स तो हमेशा थी और हमेशा रहेंगी, लेकिन द रूल ऑफ लॉ शुड बी सुप्रीम। अब बीजेपी गवर्नमेंट ये जो वक्फ का जो बिल लेके आई थी, कि ये वक्फ बोर्ड को ख़त्म करना चाहेंगे। उसके बाद जो वक्फ बनेंगे उसमें भी ये हिंदू लोगों को वक्फ बोर्ड्स में बिठाना चाह रहे हैं। क्या ये सही है? मैं एक हिंदू हूँ, क्या मेरे मंदिरों में मैं चाहूँगा कि मेरी मंदिर ट्रस्ट में कोई मुसलमान आए? तो इस तरह से मुसलमान भी नहीं चाहेंगे कि उनके वक्फ में कोई हिंदू आए। उन्हें जिसे इनके कस्टम्स का, ट्रेडिशंस का कुछ मालूम नहीं, तो वो कैसे उसको एक्सेप्ट करेंगे? और ये क्या सिग्नल भेज रहा है? तो इसको लेकर हमारी जो प्रेज़ेंट डिस्पेंसेशन है, उसको थोड़ा सोचना चाहिए कि हम बाहर तो जा रहे हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस बना रहे हैं। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ब्रुनई भी गए थे, वहाँ पे मस्जिद में भी जाके आए, जो वहाँ के सुल्तान ने अपने फ़ादर की याद में बनाई है। उसके बाद ये मलेशिया के पीएम से भी मिले, जो यहाँ पे लॉबिंग करने आए थे कि हमें ब्रिक्स की मेंबरशिप चाहिए, तो इंडिया में लॉबी करने के लिए आए थे वो। उसके बाद इनके गल्फ़ कंट्रीज़ से, सऊदी अरेबिया से और यूएई से भी बहुत अच्छे जो हैं रिलेशंस है। तो ये तो बाहर की पॉलिसी तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन देश के अंदर जो हो रहा है वो आपको देखना है, क्योंकि देश आपकी ज़िम्मेवारी है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा। देखिए, हम जो हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, हम पॉलिटिक्स पढ़ते हैं और ये सब चीज़ें हमारे सामने हैं, लेकिन इतना भी बुरा हाल नहीं है। जैसे हमारे एक देश के एक नेता है, बड़े नेता हैं, वो अमेरिका जाके ये कह रहे हैं कि जो सिख हैं उन्हें सोचना पड़ता है कि वो गुरुद्वारे भी जा सकते हैं कि नहीं, कड़ा भी पहन सकते हैं कि नहीं, अपनी पग भी बाँध सकते हैं कि नहीं। तो इतना भी बुरा हाल इस देश का नहीं है। यहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम हर किसी को है, हर किसी को अपनी नमाज़ पढ़ने का हक है, हर किसी को अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में जाने का हक है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे बौद्ध है, चाहे पारसी है। तो इस चीज़ को लेकर आप इश्यूज़ बनाएँगे, तो कहते हैं ना, जब आप आसमान में कुछ फेंकेंगे नुकीला तो वो आपके सिर पे ही आके गिरेगा। तो इस चीज़ को बराए मेहरबानी सोचें कि आप बाहर जाके क्या बोलते हैं, क्योंकि ये आपके देश की जो इज़्ज़त है उसके लिए अच्छा नहीं है, रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है। और रही बात जो इंडिया में मुसलमानों का हाल है, देखिए प्रॉब्लम्स तो ज़रूर हैं, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उन्हें और अपना रिलीजियस फेथ प्रैक्टिस करने से रोका जा रहा है। इंडिया में रूल ऑफ़ द लॉ है और ये रूल ऑफ़ द लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए हर चीज़ पे। कोर्ट्स को इसको लेके आगे आना चाहिए, ये जो बुलडोज़र राज है इसे ख़त्म करना चाहिए। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड्स, एनी रीज़न्स इज़ नॉट जस्टिफाइड। ये देश हम सबका है, चाहे हम हिंदू हैं, सिख हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन,
जो भी हैं, हम इस देश के वासी हैं और सबके हकूक एक तरह के होने चाहिए। इसी के साथ अपनी आज की प्रेजेंटेशन एंड करना चाहूँगा। मेरा नाम अमित महाजन है। मेरे चैनल लेमन हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स को काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।